गाइस, वेलकम टू इनोवर्स। और आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स में आपका दो इंस्ट्रूमेंट्स है। एक आपका है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा आपका है स्क्रूगल्स। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर आपका, ये इंस्ट्रूमेंट आपका वर्नियर कैलिपर्स है। ठीक है, एक नॉर्मल स्केल में आप बस 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक सिर्फ आप नाप सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे कम मेजरमेंट को आप नापने के लिए आपका एरर शो होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स, तो आपका वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आपका है 0.1 मिलीमीटर। तो आपका मीटर स्केल का मतलब एक नॉर्मल स्केल का आपका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है और एक वर्नियर कैलिपर्स का आपका लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम। अभी आप आइए थ्योरी पे। तो इसमें आपका क्या कहा है कि इसमें आपका एक इस वर्नियर स्केल में आपका कैलिपर्स में आपका पार्ट आपका मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल होता है। और इसमें देखा गया है कि आपका मेन स्केल डिविजन्स आपका एक पॉइंट पे जाके वर्नियर स्केल डिविजन्स के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आता है, मतलब मैच करता है ऐसे करके। ठीक है, जैसे आपका मेन स्केल ये है और आपका वर्नियर स्केल का आपका एक पॉइंट में बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका इस पॉइंट में मेजर करते हैं। कैसे, देखिए अभी एक वर्नियर स्केल में आपका जनरली 10 मेन स्केल डिवीजन आपका, सॉरी, 9 मेन स्केल डिवीजन आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच करता है, या फिर n-1 मेन स्केल डिवीजन आपका n वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच करता है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे कैलकुलेट करके और इसका हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो आओ अभी इसमें। तो आपका अच्छा, एक मिनट का कलर चेंज कर देता हूँ। और इसका अभी आप आइए, आपका n-1 मेन स्केल डिवीजन आपका n वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, आपका इसमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका n-1/n मेन स्केल डिवीजन होगा। ठीक है, और आपका इसमें होगा आपका 1-1/n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और आपका मेन स्केल डिवीजन में क्या होता है, आपका इसको सॉल्व करने के बाद 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1/n मेन स्केल डिवीजन होगा। और आपका 1 मेन स्केल डिवीजन आपका नॉर्मल स्केल के मतलब लिस्ट काउंट है, जो आपका 1 मिलीमीटर तक होगा। तो अभी साइड चेंज करने के बाद 1 मेन स्केल डिवीजन, आप इसको साइड चेंज करिए और इसको इस साइड पे आप लाइए, तो
क्या होगा, -1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1/n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका आपका 1 MST बाई n आपका आ रहा है। इसका मतलब आपका फॉर्मूला इससे क्या आता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, हाँ, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या होगा आपका 1 MST बाई n आपका क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आपका n है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और आपका 10 डिविजन्स अगर कोइंसाइड करता है आपका वर्नियर स्केल का आपके मेन स्केल के 9 डिविजन से, तो आपका वैल्यू क्या होगा, जो आपका नॉर्मल केस में लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, अच्छा, तो आपका ये डिफरेंस आपका लिस्ट काउंट होगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपका लिस्ट काउंट होगा, और वर्नियर स्केल में आपका लिस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम मेजरमेंट होता है जो आप नाप सकते हैं, जो आपका है 1 MSD -1 VSD। ठीक है, और ये आपका 1/n MSD होता है। ठीक है, और इस केस में आपका जो आपका नॉर्मल केस है, एक मिनट, जो आपका नॉर्मल केस है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका 1 आपका आपका 9 मेन स्केल डिवीजन आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है। तो इसका मतलब आपका लिस्ट काउंट क्या होगा, इसमें 1/n MSD इक्वल्स टू 1 बाई आपका n, इस केस में 10 होगा, वर्नियर स्केल डिविजन 10 होगा, और MSD आपका क्या होगा 1 मिलीमीटर, जो आपका मेन स्केल का लिस्ट काउंट होता है। तो इस केस में आपका 0.1 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लिस्ट काउंट निकालते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन में। ठीक है, जो आपका है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी आप आइए, अच्छा, ये तो आपने पढ़ लिया है, और अभी आप आइए ज़ीरो एरर पे। ठीक है, तो ज़ीरो एरर आपका क्या है। ओके, तो ज़ीरो एरर में बेसिकली अगर आपके वर्नियर कैलिपर पूरा बंद होता है, मतलब ऐसे आपके दोनों जॉस पूरे क्लोज होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में आपके अगर नो एरर है, तब आपका 0 और 0 पूरा मैच करेगा, यहाँ पे मैच करेगा, और इस केस में 9 और इसमें 10 आपका मैच होगा डिविजन्स। ठीक है, और अगर आपका नेगेटिव एरर है, तब आपका वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट साइड में होगा मेन स्केल के, और अगर आपका पॉजिटिव एरर है, तब आपका वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड में होगा मेन स्केल के। तो इस केस में
के मतलब हम ठीक कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। हाँ, तो आप लिस्ट काउंट निकाल के आप देखेंगे कि ये आपका कोइंसाइड किस पॉइंट में होता है। तो आपका यहाँ पे इस पॉइंट में है कोइंसाइड, तो इस पॉइंट को आपको कैलकुलेट करके मतलब वो ठीक करना होगा, जो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा शो कर ही देता हूँ मैं। तो आपका एक फॉर्मूला आपका है यहाँ पे, क्या होगा आपका टोटल रीडिंग आपका क्या होता है, प्लस एन इंटू वी सी, वर्नियर कांस्टेंट। हाँ, तो इस केस में एन आपका है मेन स्केल का रीडिंग, कैपिटल एन आपका मेन स्केल रीडिंग है, और स्मॉल एन आपका स्केल वर्नियर स्केल डिविजन्स जिस पॉइंट में कोइंसाइड होता है। ठीक है, और आपका एन, तो ये आपका एन यहाँ पे क्या होगा, आपका एन 0 है इस पॉइंट पे, क्योंकि बंद है दोनों, और प्लस आपका कोइंसाइड यहाँ पे 3 पे हो रहा है, 3 पे। ठीक है, तो आपका ये 3 होगा इंटू वीसी मतलब 0.1 मिलीमीटर। तो आपका ये 0.3 मिलीमीटर आपका एरर है, और ये आपका नेगेटिव एरर है। तो आपको इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा, आपके रीडिंग के साथ माइनस माइनस ऑफ 0.3, सेम पॉजिटिव एरर आपका राइट साइड में है, तो आपको इसे रीडिंग के साथ माइनस ऑफ क्या करना होगा, पॉजिटिव इस पर होगा। तो आपका ये पॉजिटिव एरर माइनस करना होगा। ठीक है, तो आपका जीरो करेक्शन मतलब इसका नेगेटिव होगा। हाँ, मतलब एरर का नेगेटिव आपका जीरो करेक्शन होता है। तो इतना ही आपका था एरर्स का। ठीक है, तो अभी आप आइए कि वर्नियर कैलिपर को मेजर तो करने का आपको फॉर्मूला मिल चुका है, जो आपका है का फॉर्मूला, सेल रीडिंग का आपका फॉर्मूला क्या था, एन प्लस एन इंटू वी सी। ठीक है, तो इसको यूज करके हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस केस में एन आपका क्या था, एक बार कर लीजिए। अभी मेन स्केल रीडिंग था, और स्मॉल एन आपका क्या था, वर्नियर स्केल डिविजन्स था। ठीक है, जो आपका मेन स्केल डिविजन के साथ कोइंसाइड करता है। ठीक है, और ये आपका वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट है। ठीक है, तो अभी आप आइए क्वेश्चंस पे। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा कि n divisions on main scale of vernier calipers coincide with n plus 1 divisions on the vernier scale। ठीक है, तो if each division on the main scale is of a unit, से यहाँ पे determine the least count of instrument। ठीक है,
तो आपको लिस्ट काउंट निकालना है। ठीक है, तो अभी आप आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन पे, तो इसमें आपको क्या बोला है कि आपका n वर्नियर स्केल डिवीजन आपका, फिर n मेन स्केल डिवीजन आपका n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका वैल्यू, आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका n/n+1 मेन स्केल डिवीजन होगा। सही है, और 1 मेन स्केल डिवीजन इस केस में आपका a यूनिट से। ठीक है, तो इससे पहले हमें लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट के केस में क्या होगा फिर, मतलब वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट जो भी हो आपका। तो वर्नियर कांस्टेंट के केस में क्या होगा आपका 1 mht माइनस 1 vst होता है। तो आपका इस केस में n/n+1 माइनस n/n+1 पूरा का आपका mst होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा आपको, क्या मिलता है, एन कैंसिल, और उसके बाद 1/n+1 और एम एस डी आपका जो यूनिट है डिविजन, तो आपका a/n+1 होगा यूनिट। ठीक है, तो a/n+1 आपका लिस्ट काउंट होगा इस केस में। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 1 मिलीमीटर एंड 10 वर्नियर डिविजन्स कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिविजन। तो आपका इसमें क्लियर है कि आपका काउंट या वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा आपका 1/n/msd, मतलब आपका वर्नियर स्केल मतलब 1 msd आपका इस केस में 1 मिलीमीटर है, और n आपका इस केस में 10 वर्नियर डिवीजन से। ठीक है, तो आपका इसमें 0.1 mm होगा वर्नियर कांस्टेंट। और वाइल measuring the length of a line, the zero mark on the vernier scale lies between 10.2 and 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जीरो मार्क 10.2 सेंटीमीटर में है। अच्छा, तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए, और आपका यहाँ पे फिर कैपिटल एन आपका 10.2 और 10.3 के बीच में है। मतलब आप इसको, मतलब आपका मेन स्केल का डिवीजन आपका 10.2 होगा। ठीक है, और आपके एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद ए मेन स्केल, तो आपका स्मॉल एन आपका थर्ड है, तो 3 होगा। तो आपका लिस्ट काउंट तो आ गया है आपका, आ गया है आपका 0.1 मिलीमीटर। और आपका लेंथ क्या होगा, लेंथ मतलब टोटल रीडिंग आपका n+n इंटू वीसी था, मतलब लिस्ट काउंट। तो इस केस में आपका 10.2 प्लस 3 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो आपका इस केस में 10.2 प्लस 0.03 मतलब 10.23 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपका लेंथ भी आ गया अभी। ओके, ये आपका ए का सोल्यूशन और ये आपका बी का सोल्यूशन। तो अभी आप आइए स्क्रू गॉज में। तो वर्नियर कैलिपर्स आपने देख लिया है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस आपको देंगे एग्जाम में। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इजी होगा आपके फिजिक्स के, मतलब इजीएस्ट चैप्टर्स में आपके यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड मेजरमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स ही
आते हैं तो आपके नीट और जेई के लिए इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल मिस मत करना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना इसे, मतलब क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होता है। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्रू गॉज में। ठीक है, तो जो जो मेजरमेंट हम वर्नियर कैलिपर से भी हम कर नहीं सकते, उसके लिए हम स्क्रू गॉज या स्पेरोमीटर को यूज़ करते हैं। तो स्पेरोमीटर आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम स्क्रू गॉज को करेंगे। ठीक है, तो स्क्रू गॉज में आपका लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपके वर्नियर स्केल से भी छोटे मेजरमेंट को ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसका रूल आपका मतलब कैसे करते हैं इसे मेजर, देखिए। अभी तो ये आपका स्क्रू गॉज है और आपका इसको घुमाना पड़ता है इसको। ठीक है, तो ये इसको आपको घुमाना पड़ता है, ऐसे करके रोटेट करना पड़ता है, और आपका ये सर्कुलर डिविजन का ये आपका पिच है। ओके, तो इसमें आपका एक बार घुमाने से आपका पूरा एक स्टेशन आपका कंप्लीट होता है। तो ये आपका पिच है। हाँ, तो मतलब का ये डिस्टेंस आपका कंप्लीट होगा। तो एक रोटेशन में आपका जितना डिस्टेंस कंप्लीट होता है लीनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन पे, वो आपका पिच होता है। ठीक है, तो आपके स्क्रू गॉज में टोटल 100 या 50 डिविजन्स होते हैं इस स्केल में। ठीक है, तो इस स्केल को मेजर करते हुए आपको लिस्ट काउंट निकालना है स्क्रू गॉज का। ठीक है, तो अभी आप आइए, तो आपके लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपका है पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब इस स्केल का डिविजन। ठीक है, तो आपका लिस्ट काउंट क्या होगा। ठीक है, तो आपके लिस्ट काउंट में आपका नॉर्मल एक स्क्रू गॉज में आपका पिच 1 मिलीमीटर होता है और आपका डिविजन्स 100 होते हैं सर्कुलर स्केल में। तो इस केस में आपका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, और अगर आपका डिविजन्स 50 होते हैं तब आपका लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपका लिस्ट काउंट आता है स्क्रू गॉज में। ठीक है, अभी आप आइए टू मेजर ऑफ ए टू मेजर डायमीटर ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग ए स्क्रू गॉज। तो आपके एक स्क्रू गॉज के अंदर आपको ऐसे एक वायर को फिक्स करना होगा डायमीटर नापने के लिए। तो इस तरह से फिक्स करने के बाद आपका यहाँ पे आपका एक रीडिंग होगा। ठीक है, और और आपको चेक करना है कि आपका ये लाइन जो आपका रेफरेंस लाइन है, तो ये लाइन आपका सर्कुलर स्केल के साथ कोइंसाइड किस पॉइंट पे होता है। ठीक है, इफ विद द वायर बिटवीन प्लेन फेसेस ए एंड बी द edge of the cap lies ahead of nth division of linear scale। तो आपका ये है linear scale, and the nth division of circular scale lies over the reference line। मतलब आपके इस रेफरेंस लाइन के ऊपर रहता है आपके सर्कुलर स्केल का लाइन, वो आपका डिविजन्स होगा। ठीक है, तो एन आपका इसका डिविजन होगा, और आपका कैपिटल
एन आपका इस रेफरेंस लाइन का मतलब लीनियर स्केल का वैल्यू होगा, ठीक है। और लिस्ट काउंट तो आपको पता ही है, वो पीच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है। तो अभी आप आइए ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन पे। तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपका सर्कुलर स्केल ज़ीरो के बाद में आपके रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, मतलब पूरा टाइटली फिक्स करने के बाद अगर कोइंसाइड करता है जीरो के राइट साइड के किसी नंबर के साथ, तब आपका एरर पॉजिटिव होता है। और अगर आपका ये कोइंसाइड करता है जीरो के लेफ्ट साइड के किसी नंबर के साथ, तब आपका एरर निगेटिव होता है, ठीक है। और काम आपका सेम ही है। पॉजिटिव एरर के लिए सिंपली आपका टोटल रीडिंग को माइनस करना होगा एरर के साथ। टोटल रीडिंग को माइनस पॉजिटिव एरर, और नेगेटिव एरर के टाइम भी सेम करना होगा। टोटल रीडिंग माइनस ऑफ नेगेटिव एरर, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल सेम है। और इस केस में आपको निकालना कैसे है एरर, तो इसमें आपका 0.5 तक ही बस ज्वाइन मतलब किया है इसमें। तो इस केस में आपका पॉजिटिव एरर क्या होगा, आपके इस केस में 0 है, तो आपका n+n इंटू लिस्ट काउंट होता है। तो आपका पॉजिटिव एरर क्या होगा, आपका 0+n इंटू मतलब n आपका इस केस में 5 होगा, हाँ, 5 इंटू लिस्ट काउंट मतलब 0.01 सेंटीमीटर। तो आपका इस केस में 05 मिलीमीटर होगा, ठीक है। और नेगेटिव एरर भी आपका 5 ही हुआ है, 1 2 3 4 5। तो इस केस में भी आपका -0.05 मिलीमीटर होगा नेगेटिव एरर, ठीक है। अभी आप आइए बैकलैश एरर। तो बैकलैश एरर आपका जब आप स्क्रू को रोटेट करते हैं स्क्रू गॉज के, तब आपका क्या होता है कि कभी कभी स्क्रू आपका मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड आपका मूव नहीं करता लिनियरली, और वो सेम जगह पे वो स्क्रू रह जाता है। तो इस केस में आपका बैकलैश एरर दिखने को मिलता है, हाँ, मतलब वो ठीक से काउंट नहीं कर पाता और आपको एरर मिलता है तब। और ये होता है आपका लूज फिटिंग से, ठीक है। लूज फिटिंग या फिर कुछ पार्ट्स अगर आपका टूट जाए, तब आपका ऐसे होता है, ठीक है। टू रिड्यूस दिस एरर द स्क्रू मस्ट always be rotated in the same direction for a particular set of observation। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इस एरर को आपका स्क्रू एक ऑब्जर्वेशन को लेते टाइम आपका स्क्रू का डायरेक्शन रोटेशन का सेम रहना अच्छा होता है, ठीक है। अभी आप आइए क्वेश्चन पे। तो आपका इस क्वेश्चन में आपको कहा कि द पिच ऑफ ए स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर
100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो आपका क्लियरली इस केस में लीस्ट काउंट क्या होगा आपका, पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स टोटल। तो आपका पिच 1 मिलीमीटर है और डिविजन्स आपका 100 है, तो आपका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होगा, ठीक है, सिंपली है। और अभी इन measuring the diameter of a sphere, there are 6 divisions on the linear scale and 40 divisions on the circular scale। तो आपका coincide with the reference line। तो इस केस में आपका 40 divisions coincide कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ। तो इस केस में आपका स्मॉल n 40 होगा और कैपिटल N आपका इस केस में 6 होगा, 6 डिविजन है लीनियर स्केल में। तो इस केस में आपका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्या होगा इस केस में, फॉर्मूला तो आपका सेम ही है, n इंटू एल सी। तो आपका n कैपिटल है, n 6 है, स्मॉल n 40 है और लिस्ट काउंट आपका 0.01 है। तो इस केस में आपका 6 प्लस 0.4 मतलब 6.4 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में भी आपका क्लियरली लिस्ट काउंट क्या है, पिच बाय डिविजन्स सर्कुलर स्केल के। तो इस केस में भी आपका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका बोला है कि दोनों फेसेस से कोइंसाइड करता है स्क्रू गॉज के। तो यहाँ भी आपका दोनों फेस ऐसे कोइंसाइड कर रहा है, हाँ, स्क्रू गॉज के। तो इस केस में क्या होगा आपका लिस्ट काउंट 32nd division of the circular scale coincide with the reference line। मतलब इस केस में आपका 0 और 0 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका 32nd डिविजन आपका 0 के साथ मतलब रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में आपका एक एरर आपका शो होगा इस केस में, जो आपका 32 होगा, स्मॉल n 32 इंटू लिस्ट काउंट आपका 0.01 होगा। एरर आपका क्या होता है, n इंटू लिस्ट काउंट, और आपका n इस केस में 32 है और लिस्ट काउंट आपका 0.01 है। तो इस केस में आपका 0.32 होता है एरर। और ये एरर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आपको इसे देखना है, ठीक है। तो आपका इस लास्ट लाइन में कहा कि जीरो ऑफ linear scale is not hidden from circular scale when a and b touches each other। तो जीरो ऑफ द linear scale आपका हिडन नहीं है सर्कुलर स्केल पे। तो आपका अगर रेफरेंस लाइन ये होता है और इस केस में आपका जीरो होगा इस जगह पे, और आपका सर्कुलर स्केल से होगा, ठीक है। तो ये आपका 32 होगा और आपका जीरो इस पर ऊपर में है, मतलब ये हिडन नहीं है। तो इस केस में आपका ज़्यादा आ रहा है वैल्यू जीरो से, तो आपका एरर पॉजिटिव होगा इस केस में, ठीक है। आपका मिलीमीटर दे दीजिए और आपके नेगेटिव एरर के केस में ज़ीरो आपका अंदर रहता है इसके, ऐसे देखिए पे अंदर आपका ज़ीरो होता है और आपका पॉजिटिव एरर के केस में बाहर होता है ज़ीरो आपका, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है, ओके। तो इस केस में आपको थिकनेस निकालना है ग्लास प्लेट का, ओके। थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट क्या होगा आपका, ठीक है। तो आपके
ग्लास प्लेट का थिकनेस का फॉर्मूला n प्लस n इंटू लिस्ट काउंट होता है। और आपका क्वेश्चन में बोला है कि आपके यहाँ पे n 4 होगा, 4 मिलीमीटर, और स्मॉल n आपका 16 मिलीमीटर होगा। 16 डिविजन से सर्कुलर स्केल के और आपके लीनियर स्केल के 4 डिविजन है, ठीक है। तो आपका ये 4 प्लस 16 इंटू 0.01 मिलीमीटर, तो आपका 4.16 मिलीमीटर होता है इजीली। और आपका फिर ये आपका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मेजरमेंट में आपका एरर था, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए करेक्टेड थिकनेस निकालना होगा। थिकनेस क्या होगा आपका 16 माइनस ऑफ आपका एरर, ठीक है, प्लस 0.32। तो 4.16 माइनस 0.32 करने के बाद क्या होगा आपका 3.84 मिलीमीटर आपका एक्चुअल करेक्टेड थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि आपके एरर का साइन जो भी हो आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ। और आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एरर का आपका साइन अपने आप चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड होप सो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। एंड आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।